और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके, अब बैठो आराम से। देखो यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि अभी हाउ टू ड्रा द सेक्शन ऑफ डॉग लेगड स्टेयर। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे बिल्डिंग प्लान का टॉपिक किसी और दिन स्टार्ट करेंगे। नाउ द टॉपिक विल बी डॉग लेगड स्टेयर। डॉग लेगड स्टेयर। देखो आपके पास ना क्वेश्चन गिवन होगा, लिखिए क्वेश्चन ज़रा, लिखिए क्वेश्चन। जो कल आए थे उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ड्रॉ द प्लान एंड सेक्शन, ड्रॉ द प्लान एंड सेक्शन, ड्रॉ द प्लान एंड सेक्शन of a dog-legged stair, of a dog-legged stair, of a dog-legged stair with two flights, with two flights for a residential building, for a residential building with two flights, FLIGHTS, for a residential building with the following data। शाबाश। शाबाश। यहाँ पे ना मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, जो गिवन डाटा है, दैट इज स्टेयर केस हॉल कितना है वो, दैट इज 5.0 बाई 2.30 मीटर। ठीक, इसके बाद क्लियर हाइट बिटवीन फ्लोर्स वो कितनी है, दैट इज 3.0 मीटर, दैट इज 3.0 मीटर। इसके बाद जो स्लैब थिकनेस है, स्लैब थिकनेस है, दैट इज 200 mm, दैट इज 200 mm। एंड वॉल थिकनेस जो है, वॉल थिकनेस जो है वो कितनी है, 200 mm। ठीक, देखो स्टेयर केस हॉल, एक हॉल है हमारे पास जिसकी क्या डायमेंशन है, 5 बाई 2.30, यानी 5 मीटर इसकी लेंथ है और 2.30 मीटर इसकी विड्थ है। इसके बाद आपको क्लियर हाइट बिटवीन फ्लोर्स, यहाँ से यहाँ तक की क्लियर हाइट आपको गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की क्लियर हाइट आपको गिवन है, वो कितनी है, 3.0 मीटर, यानी नीचे से स्लेब तक की हाइट आपको गिवन है। इसके बाद जो स्लेब थिकनेस है, जो स्लेब आएगी दूसरी फ्लोर की, ठीक, वो कितनी है, 200 mm, यानी उसकी जो थिकनेस है 200 mm है। यानी जब हम ये स्टेयर बनाते हैं हमें स्लेब का ख्याल भी रखना है, यानी सो हाइट तिच कंसिडर करें ये हर खसो, है ना। शाबाश। इसके बाद हमारे पास वॉल थिकनेस गिवन है, जो साइड में आपके वॉल्स हैं, ठीक, वो कितने हैं, 200 mm। कितने हैं, 200 mm। आपको पता होगा कि डॉग लेगड स्टेयर की शेप जो होती है
वो कुछ इस तरह होती है ना। यहां से अगर चढ़ेंगे, ठीक, फिर यहां से, ठीक ठीक बात, यहां से आप समझ आई बात। अब जो यहां पे जिस पे आप फुट रखते हो, अपना पांव रखते हो, ठीक, जिस पे आप अपना पांव रखते हो, यह पे पन खोर थावान, तथ वनान गोइंग, क्या वनान, या वनोस ट्रेड, क्या वनोस, ट्रेड, ठीक, क्या बोलते हैं, ट्रेड। अब जो हाइट हम वहां पे कवर करते हैं ना, किस हाइट पे हमने एक गोइंग को कवर करना है, दैट डिस्टेंस, दैट हाइट इज कॉल्ड राइजर। यहां पे मैं आपके लिए यहां पे ये देखो बच्चों, ये जो मैंने ब्लू पेन से बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, राइजर। क्या बोलते हैं, राइजर। लेट अस से दिस इज अ ग्राउंड लेवल, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, राइजर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब फुट पे किस पे हम रखेंगे, यहां इस पे ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड या गोइंग, या गोइंग। समझाई बात, यहां तक क्लियर। अब इस राइजर, ठीक, को हमने एज्यूम करना पड़ता है एज पर आईएस स्टैंडर्ड्स, ठीक, और इस गोइंग को भी एज्यूम करना पड़ेगा आपको एज पर आईएस स्टैंडर्ड्स। इसके बाद आपने ये चेक करने हैं कि हमारे इस हाल में कितने नंबर ऑफ राइजर्स आएंगे, ठीक, किसको कंसिडर करते हुए, हाइट को कंसिडर करते हुए। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द हाइट, यू हैव टू चेक द हाइट। उस हाइट के अकॉर्डिंगली इस स्टेयर को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक, समझ आई बात, शाबाश। ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझ आई, यहां पे ये क्या है, ईशो यहां समझी क्या छो, आओ कुछ इमेजिनेशन हो रही है इस पे, यू है। देखो ये से खड़ा, ठीक है, युथु से हेड खसक, हेड कित पे आसान, 2D में समझाऊंगा आपको। इतकन हेड, हेड आसान इतकन, शाबाश। इस वाली डायमेंशन को हम, देखो ये फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, ये पुथुर ये वनान चुका तो चु खड़ा यतनस चा, अम पे हेर खसन, चकना लथ खरा हूर, चकना लथ तुला, दैट इज राइजर। वो क्या है, यह पे खोर शक पन पत त्रावान, ठीक, दैट इज ट्रेड, खोर ते बनो, नो, शाबाश। इसको हम बोलते हैं ट्रेड। राइजर और ट्रेड समझ आया, शाबाश। वन कड़न अत हालस मज कत्या राइजर खालो तो कचा ट्रेड लगन, ठीक है, यह करो अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं देखने जा रहा हूं टोटल हाइट कितनी होगी इस हाल की, इस हाल की, यानी इंक्लूडिंग स्लैब। हाइट ऑफ हॉल इंक्लूडिंग स्लैब थिकनेस, इंक्लूडिंग स्लैब थिकनेस, दैट इज इक्वल टू, कितनी हाइट है बताओ, क्लियर हाइट 3 मीटर, यानी 3000 mm में लिख सकता हूं, प्लस
height of slab या thickness of slab, that is 200 mm, that is शाबाश mm, that is 3200 mm. समझ आई ईमान का? शाबाश। इसके बाद अब मुझे बताओ, देखो यहां पे मैंने अभी एक स्टेयर केस बनाई थी प्रिलिमिनरी के लिए, ठीक। देखो यहां से यहां तक जो ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, है ना, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, जितने भी स्टेप्स हैं इसमें, इस वाले साइड में, इसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लाइट। क्या बोलते हैं? इंडिगो फ्लाइट। क्या बनाएंगे? फ्लाइट, इसको बोलते हैं फ्लाइट। सेकंड फ्लाइट कौन सी है? ये वाली फ्लाइट। अब टोटल फ्लाइट्स कितने हैं इस स्टेयर में? शाबाश, 2 फ्लाइट्स हैं, और इस वाले पोर्शन को हम लैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडिंग। शाबाश। जैसे हमारे कॉलेज में है एक स्टेयर, उसमें भी लैंडिंग है और 2 फ्लाइट्स हैं, है ना? शाबाश। देखो यहां से हम चढ़ते हैं, फिर यहां पर एक लैंडिंग है जिसकी विड्थ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस, यानी जिसकी चौड़ाई ज्यादा है एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ द स्टेयर। समझ आई बात? समझ आया का? शाबाश। अब कितने फ्लाइट्स हैं? 2 फ्लाइट्स हैं और एक लैंडिंग है। अब मुझे बता सकते हो कि एक फ्लाइट की हाइट कितनी रहेगी? शाबाश, टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय, है ना, यानी एक फ्लाइट की यहां से यहां तक जो हाइट गेन करेगी हमारी स्टेयर, दैट विल बी इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाय 2। समझ आई बात? शाबाश। तो देखेंगे इसको, शाबाश। हाइट ऑफ, मैं लिखूंगा हाइट ऑफ सिंगल फ्लाइट, हाइट ऑफ कितनी होगी? 3200 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1600 mm। 1600 mm या 1.60 मीटर आप कह सकते हो, इज द हाइट ऑफ वन फ्लाइट, इज द हाइट ऑफ वन फ्लाइट। ठीक। अब आपने क्या करना है? नाउ यू हैव टू एज्यूम दैट ट्रेड विड्थ, ठीक है ना? ट्रेड कितना रखना है उसको आपने एज्यूम करना है, उसको आपने एज्यूम करना है। एज्यूम, मैं लिखूंगा यहां पे एज्यूम विड्थ ऑफ ट्रेड या एज्यूम ट्रेड, एज्यूम ट्रेड इक्वल टू 250 mm। यूनुस सर का क्लास हो गया आपका? शाबाश। एज्यूम ट्रेड इक्वल टू, शाबाश, कितना लेंगे? 250 mm। अब मुझे बताओ कि राइजर कितना लेंगे? कल मैंने आपको बोला था कि हम राइजर को भी एज्यूम कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 mm। यानी नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको मिनिमम 1 फीट रखते हैं घर में। कितना रखते हैं? 8 फुट छना स्थावन ये हेरपो ना, 1 फीट रखते हैं घर में, और राइजर कितना रखते हैं? 7 से 8 इंच तक, मैक्सिमम इज 8 इंच। ठीक, आप 7 इंच भी रख सकते हो। समझ आई बात? शाबाश। अब आपने राइजर कितना लिया? 180 mm, ठीक, और ट्रेड कितना लिया? 250 mm। क्या मुझे आप नंबर ऑफ राइजर्स निकाल के दोगे? यस, नंबर ऑफ राइजर्स विल बी इक्वल टू टोटल हाइट जो सिंगल फ्लाइट की है, ठीक, वो कितनी है? 1600 डिवाइडेड बाय 180, यानी जितनी आपके पास हाइट है उसको डिवाइड करना, शाबाश, हाइट ऑफ राइजर से, तो वहां से आपको मिलेगा क्या? नंबर ऑफ राइजर्स कितने आ रहे हैं बता? 8.88। अब ना
ऐसे मत करेंगे 8.88 देंगे, तो कितना देंगे 9 रेजर्स। अब ये जो बचा है, अगर हम 9 रेजर्स देंगे तो हाइट कम पड़ेगी ना आपको, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम एक्चुअल राइजर की हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यानी एक्चुअल या एग्जैक्ट हाइट ऑफ राइजर, एग्जैक्ट राइजर या एग्जैक्ट हाइट ऑफ राइजर विल बी इक्वल टू कितनी होगी? शाबाश, बताओ मुझे। हाइट ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राइजर्स। इसी इक्वेशन को लेंगे, देखो नंबर ऑफ राइजर्स नीचे जाएगा, यहां से हाइट ऑफ राइजर आएगी, दैट इज 1600 डिवाइडेड बाय 9। बताओ मुझे कितना आएगा? 177.77। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 178 mm लेंगे, क्योंकि फ्लोर फिनिश भी होती है, उसके लिए हम इन पॉइंट्स को रख सकते हैं। ठीक, मार्बल भी चिपकाते हैं ना स्टेयर पे, उसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे 170 mm। ये बात समझ आई? अब देखो यहां पे हमने एग्जैक्ट साइज ऑफ राइजर निकाला, कितना आया? 178 mm। 178 mm इंक्लूडिंग फिनिशिंग, इंक्लूडिंग बातें नहीं। शाबाश, करो आराम से सेट, तब तक हम इस डिटेल्स को निकालेंगे, इन डिटेल्स को निकालेंगे। शाबाश। अब जो नंबर ऑफ ट्रेड्स आएंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने आएंगे बताओ? देखो जब आप ना फ्लोर पे हो, उस फ्लोर को हम ट्रेड नहीं बोलते, वो फ्लोर है। पहले कौन आपको दिखता है, राइजर या ट्रेड? राइजर। लास्ट में भी कौन क्या आपको दिखेगा? राइजर। उसके बाद स्लेब आएगी। इसका मतलब यह है कि राइजर एक ज्यादा होता है ट्रेड से, एक ज्यादा होता है ट्रेड से। अगर राइजर्स 9 हैं, ट्रेड्स कितने आएंगे? उसमें 8 ट्रेड्स आएंगे। आप गिनना भी नीचे जाओ, वहां पे गिनना आपको बराबर दिखेगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स विल बी नंबर ऑफ राइजर्स, या दैट इज 9, दैट इज 9 माइनस 1, दैट मीन्स 8। आपके पास अब नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं? 8 है ना? शाबाश, समझाई बात? शाबाश। इसके बाद ना आप क्या करोगे? नाउ एज्यूम लैंडिंग विड्थ। लैंडिंग विड्थ, लैंडिंग विड्थ को हम यहां पे एज्यूम करेंगे कितना? 1.20 मीटर फॉर लैंडिंग विड्थ। ठीक, कल मैंने थोड़ा सा और दिखाया था, इसमें काफी इतना ही। ये बात समझ आई? अब इसको ना हम बनाते हैं, इसको हम ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रा द, बताओ, प्लान ऑफ दिस स्टेयर हॉल, प्लान ऑफ दिस स्टेयर हॉल। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपने जब ड्राफ्टर को फिक्स किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास स्टेयर हॉल है, कितने डायमेंशन है? दैट इज 5 बाय 2.30 मीटर, यानी 5 मीटर की ऐसा है, और वर्टिकल कितना है? 2.30 मीटर, है ना? शाबाश, शाबाश। पहले हम इसको देखेंगे बनाना। देखो अब यहां पे ना स्केल आप यूज कर सकते हो 1/20। कितना? स्केल यूज्ड 1/20, 1:20। इसका मतलब क्या है? आपके पास अगर लेंथ कितनी है 5 मीटर की, दैट इज 5000 mm, डिवाइडेड बाय कर लो 20 से, यहां कितना आएगा?
250 mm, 250 mm। इसका मतलब है यहां से यहां तक जो लाइन आएगी वो कितनी आएगी, 250 mm की एज पर स्केल, मगर एक्चुअल उसकी लेंथ क्या है, दैट इज 5000 mm। यानी RF आपने पढ़ा है ना, लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। ठीक बात, शाबाश। अब आपने क्या करा, आपने एक लाइन ले ली जिसकी लेंथ क्या है, 5 मीटर। अब ड्रा कितनी करी, शाबाश, 250 mm। अब यहां से कितना जाएंगे, 2.30 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट इज 2300। इसको mm में कन्वर्ट करेंगे ना, 2.30 को डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 20। हर किसी डायमेंशन को आपने किससे डिवाइड करना है, 20 से। आपको यहां पे जितना भी ड्रा करना है आपको वो आएगा, कितना आ रहा है, 115 आएगा, है ना। इसका मतलब है 115 मीनस 11.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर। यहां पे मैं ड्रा ज्यादा करूंगा क्योंकि आपको अच्छे से समझ आएगा बाद में। अब ये एक क्या बनेगा आपके पास, शाबाश, इसकी क्या डायमेंशन में आई आपको, दैट इज 5 मीटर बाय 2.30 मीटर बन गया ये। अब इसके वॉल्स आपने मेंशन करने हैं ना, शाबाश। वॉल की थिकनेस कितनी है, 200 mm है ना, थिकनेस ऑफ वॉल 200 mm मीनस 200 आपने क्या करना है, 200 डिवाइडेड बाय 20, 0 2 10 यानी 10 mm आपने वॉल की थिकनेस दिखानी है। कैसे दिखाएंगे देखो, यानी 1 सेंटीमीटर, यहां पे हम ज्यादा लेंगे मगर आपने 1 सेंटीमीटर ही लेना है। ठीक बात, देखो यहां से देखो मैंने क्या किया, इस कॉर्नर पे ना, इस कॉर्नर पे मैं क्या करूंगा, मैं एक डॉट मार्क करूंगा यहां पे, जो इस साइड भी 1 सेंटीमीटर पे होगा, इस साइड भी 1 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक बात, तो ये आया आपका पॉइंट, इसको आप इधर ले सकते हो। ठीक है ना। ये आपके पास क्या आया, प्लान आया, जिसमें आपने क्या करा, आपने वॉल थिकनेस शो की, कितने mm की बताओ, कितने mm की, 200 mm की। अरे ये क्या है, यहां से हमने क्या शो किया, ये अब बोलते क्यों नहीं हो, ये आपके पास प्लान आया इसका। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हाइट ऑफ डोर दिखाएंगे, सॉरी हम इसमें डोर काटेंगे। इसमें डोर भी होगा ना, तभी तो एंटर करेंगे इसमें। तो आप मुझे बताओ, जो डोर होता है, ऐसा कुछ होता है डोर, आपने पढ़ा है इसकी ड्राइंग भी, बताओ ये वाली डायमेंशन कितनी रहती है, 1.10 मीटर। ये वाली डायमेंशन कितनी रहती है, 2.20 मीटर, है ना। ठीक, इतनी रहती हैं, 2.10 मीटर होगा शायद,
2.10 मीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जब यदि आप इसका टॉप व्यू देखोगे कौन सी डायमेंशन दिखेगी, 1.10 मीटर। यदि आप इसको टॉप व्यू से देखोगे, टॉप से देखोगे तो आपको कौन सी डायमेंशन नजर आएगी, 1.10 मीटर, यानी 1100 mm। ड्रा कितना करेंगे, 1100 mm नहीं, 1100 mm डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 20। आपने स्केल कितनी ली, 20, दैट इज 2 5 10, 2 5 यानी 55 mm आपने यहां से ड्रा करनी है। कहां से देखो यहां पे हम डोर को या आपने यहां पे क्या किया, डोर के लिए जगह छोड़ा, ठीक बात। ठीक, यहां तक क्लियर, शाबाश। ये वाली डायमेंशन आपने कितनी ली, दैट इज 1.10 मीटर। अब क्या करोगे आप, अब क्या इसमें विंडो होगी? नॉर्मली हम जो विंडो देखते हैं वो लैंडिंग साइड की होती हैं, ठीक। इसका मतलब है आपने किसी भी डायमेंशन को लेना है तो यहां पे आप इसकी दिस इज द विंडो, ये आपके पास विंडो है W, आप इसका साइज एज्यूम कर सकते हो, ठीक। नाउ मुझे बताओ आप कि लैंडिंग कहां पे रहेगी, लैंडिंग यहां पे रहेगी या इस साइड रहेगी या कहीं और पे, इस साइड रहेगी। अब यहां पे कैसे हम इसको ड्रा करेंगे, हम ना पहले लैंडिंग को ड्रा करेंगे, किसको, अब आपके पास लैंडिंग विड्थ गिवन है दैट इज 1.20 मीटर, दैट इज 1 यानी 1200 mm। इसको किससे डिवाइड करोगे, 20 से, 0 0 कैंसल, 2 6 is 12 यानी 60 mm यहां से यहां तक जाना है। दिस मीन्स अब ये क्या है आपके पास, दिस इज द लैंड, सॉरी Três mais cães. Tu quer duas assim, chama? हमने क्या करा, हमने यहां पे लैंडिंग शो की जिसकी विड्थ क्या है 1.20 मीटर, जिसकी विड्थ क्या है 1.20 मीटर। शाबाश। इसके बाद शाबाश, इस हॉल में कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं टोटल, 2 फ्लाइट्स हैं। कितने, 2 फ्लाइट्स हैं। अब देखो यहां से यहां तक मुझे बताओ कितनी डायमेंशन है, 2.30। इसको हमने 2 इक्वल, शाबाश, 2 इक्वल फ्लाइट्स में, तला इक्वल क्या उसमें होना, देखो मुश्किल, शाबाश। इसको ना हम 2 इक्वल फ्लाइट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको हम 2 इक्वल फ्लाइट्स में डिवाइड करेंगे। तो कैसे होगा, देखो अगर आपके पास 2300 mm यहां से 2300 mm की स्पान है, लेंथ है, इसको आपने 2 हिस्सों में तकसीम करना है डिवाइडेड बाय 2 करके। कितना आया, कितना 1150, 1150 mm। आपने क्या करना है, यहां से
यहां से 1150 mm लेना है, यानी इसका सेंटर लेना है, और यहां से आप सेंटर ऑफ ये सेंटर है, इसको ऐसे शो करो। अब बचा कितना है 1150, जो विड्थ ऑफ स्टेयर रखेंगे, जो विड्थ ऑफ स्टेयर रखेंगे वो हम 1100 ही रखेंगे। क्या करेंगे? 1100 ही रखेंगे। इसका मतलब क्या है, यहां से आपने 1100 mm जाना है, 1100 mm नहीं जाना है, डिवाइडेड बाय 20 करके जितना भी आएगा उतना जाना है यहां से यहां तक। ठीक, दिस विल बी समथिंग 0.5 से कम होगा, यहां से ये ठीक, यहां तक क्लियर? शाबाश। शाबाश, इसको ऐसे आप बना सकते हो। अब मुझे बताओ यहां पे क्या आएंगे स्टेप्स, इधर कितने, एक फ्लाइट ये बन गई आपके पास, दूसरी फ्लाइट कौन सी बन गई? ये वाली फ्लाइट। ठीक है, ये दरवाज अचो तो गोडनथ खसो या तो पयस, तम पे फिरो यप। मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं? 8 हैं। प्लान में आपको जब आप टॉप व्यू देखोगे स्टेयर का, वहां पे आपको क्या दिखेगा? ट्रेड दिखेगा। क्या दिखेगा? कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं? 8 ट्रेड्स हैं। इक्वल टू इसकी विड्थ क्या है? 250 mm। यानी यहां से आपने 250 mm डिवाइडेड बाय 20 करके जितना भी आएगा यहां से आपने उतना ही जाना है। ठीक, ऐसे ही इसी के सीध में यहां जाएंगे। इसको हम हिडन शो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहां से अप, ठीक है, ठीक बात समझ आया का? यहां से अप, अप शो किया आपने। ठीक, समझ आया का? आपने इतना बड़ा क्यों बनाया? इतना बड़ा क्यों बनाया आपने? कितना ले आइए यहां से यहां तक, कितना गया आप? हाँ, कितना? अरे मैंने क्या बोला? आपके पास यहां से यहां तक जो लेंथ गिवन है दैट इज 5 मीटर। अब 5 मीटर को पहले कन्वर्ट करो किस में? mm में। कितना हो गया? 5000 mm। स्केल यूज कितनी की आपने? 1/20। उसको डिवाइड कर लो किससे? 20 से। 20 से जितना भी आएगा उतना आपने ड्रा करना है।
अब आप ना 1/10 भी कर सकते हो स्केल यूज, 1/5 भी कर सकते हो, ये डिपेंड्स ऑन यू। शाबाश, ठीक है। यहां से क्या है, इसका मतलब है यहां से हमने चढ़ना है, यहां जाना है। अब मुझे आप बता सकते हो कि जब हम यहां से जाएंगे ना, यहां पहुंचेंगे, इसके बाद डोर कहां होगा नेक्स्ट रूम में जाने के लिए? यहीं पे होगा, ठीक है। ये ना ब्याक दरवाजा युस बेकिस कमरस मज त्राय, ठीक। तो हम यहां पे ना डोर बनाएंगे सेम डायमेंशन के, इसको हम हिडन दिखाएंगे। यहां पे जो ये डोर है ये किसके लिए है? दिस इज फॉर फर्स्ट फ्लोर, ठीक। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए है। इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? 1.10 और यहां से भी 1.10, ठीक। उन दोनों को मिलाओ, बनाओ ट्रायंगल दो, ठीक। समझाई बात? ये है प्लान, ये है प्लान। अब इसके डायमेंशंस भी आप लिख सकते हो, यहां से यहां तक दैट विल बी इक्वल टू 1.20, यहां से यहां तक दैट विल बी इक्वल टू कितना बताओ? 250 ट्रेड की डायमेंशन। अब नंबरिंग भी आप कर सकते हो, दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this one is 5, 6, 7, 8, shabash, 9, shabash, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and this one is 18। समझ आई बात? समझ आई बात? यहां तक हो गया क्लियर? टाइम क्या आया? 10 मिनट से हुए। शाबाश। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, आपको फिर से ड्राफ्टर को सेट करना है। ड्राफ्टर को यदि आपने सेट किया तो इसके प्रोजेक्शंस नीचे कर लो, इसके प्रोजेक्शंस आप नीचे करना। अब इसके बाद आपने क्या करना है? देखो एक फ्लाइट की हाइट कितनी है बताओ? एक फ्लाइट की हाइट कितनी है? ये यहां पे क्या है? दिस इज अ वॉल, आप इसकी हेचिंग कर लेना, ठीक। जिस हाइट पे आपने ये खिड़की लगाई है
उस हाइट को वहां पे मेंशन कीजिए, यहां पे खिड़की है। मुझे बताओ हाइट ऑफ फर्स्ट फ्लाइट क्या है? दैट इज 1600 mm। आपने इस फ्लोर से 1600 mm जाना है, ठीक, 1600 mm जाना है। उसके बाद इसको ड्रा करेंगे, यहां से एक लाइन खींचनी है, लाइट लाइन खींचनी है। ठीक, यहां से क्या करेंगे, एक लाइट लाइन हमने खींची। अब यहां से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे स्टेयर, यहां से स्टार्ट हो जाएगी हमारी स्टेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए कि यहां पे खुला कलास हो तो यून सरस नेरे नेरे। यहां पे देखो, यहां पे क्या करेंगे, जो स्टेयर हो शस्त्र आसान योर तान 200 mm नीचे जाएंगे तो यहां पे एक बेड बनाएंगे इसके लिए, जिसमें हम रेनफोर्समेंट को फिक्स करेंगे, स्टेयर के रेनफोर्समेंट को फिक्स करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, देखो जल्दी में बोलता हूं, राइजर कितना लेना है 180 mm। यहां से आपने 180 mm जाना है। 180 कितना है राइजर, एग्जैक्ट राइजर 178 डिवाइडेड बाय 20 करके जितना भी आता है यहां तक गए। इसके बाद हॉरिजॉन्टल जाना है, इसके बाद सेम वैसे ठीक। वन 178 फिर से पंगा हो गया। 1 मिनट मैं यहां से लाता हूं, इसने इतरा लो। नाउ जो भी प्रोजेक्शंस वाली लाइन हैं इनको आप इरेज कर सकते हो। ठीक बात। अब आपने क्या करना है, देखो अब आपने इस लाइन को जोड़ना है, इन पॉइंट्स को आपने हल्की लाइन से जोड़ना है। इसके पैरेलल एक लाइन डालनी है 200 mm की, कितनी 200 mm के ऑफसेट पे आपने और एक लाइन ड्रा करनी है। दैट विल शो यू द वेस्ट स्लैब, दैट विल शो यू द वेस्ट स्लैब। हम क्या करेंगे, हम यहां से 200 mm, ठीक, समझ आई बात। अब इसके बाद हम इस साइड चलेंगे, इसके बाद 200 mm के डिस्टेंस पे आपने यहां पे एक लाइन खींचनी है, आपने और एक लाइन यहां पे खींचनी है। अब ये स्लैब किस में जाएगी, इस वॉल में जाएगी बेयरिंग के लिए, ठीक। यहां से भी ये स्लैब इसमें जाएगी फॉर बेयरिंग पर्पस, ठीक। अब इसमें क्या दिखाएंगे हम, देखो इसमें हम रेलिंग दिखाएंगे। योर ड्राफ्टर पिल नहीं,
ब्लस्टरिंग, वनो सर। देखो यहां पे डोर हैं, इसको हम शो करेंगे, इस डोर को हम शो करेंगे यहां पे। दिस इज अ फ्लोर लेवल। इसके बाद हम रेनफोर्समेंट को शो कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। यहां पे हम कंक्रीट शो कर सकते हैं। इसमें हम कंक्रीट क्यों शो करेंगे बताओ? इसमें क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ये क्या है, सेक्शन है। अटके को तेल फोन से इसमें हम शो क्यों करेंगे कंक्रीट बताओ? बिकॉज दिस इज ए सेक्शन, दिस इज ए सेक्शन। यहां से हमने सेक्शन को काटा है। दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स। एक्स एक्सिस सेक्शन को काटा है, इसको नहीं काटा है। अगर ये चाचाओ तेल ये यथ मज शस्तर आते, यथ मज कंक्रीट आते। बादशाह कत
ठीक है, बन गई स्टेयर। इसके नीचे आप फाउंडेशन बनाना, इसकी ऐसे बनेगी आपको फाउंडेशन। ठीक, ये आपके पास फाउंडेशन है एंड दिस इज द सेक्शन XX।